हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रविंद्र सर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए गाइस, हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीख रहे हैं। देखिए गाइस, हम पार्ट 1 में असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, पार्ट 2 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज की हमारी जो वीडियो है इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को लेकर है। आप हमारी इस वीडियो को देखिए और इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखिए। यदि गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए गाइस, आज की हमारी जो वीडियो है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंतर्गत पार्ट नंबर 3 है और इसमें आज हम सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। देखिए गाइस, इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में हम दो प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसमें एक हमारे सिंपल टाइप के सेंटेंस होते हैं और दूसरे हमारे लेट वाले वाक्य होते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना बताएंगे वो बताएंगे सिंपल सेंटेंस वाले। तो देखिए, सबसे पहले हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में रिपोर्टेड क्लॉज को देखना होता है कि वो कौन से मूड की है। अर्थात रिपोर्टेड क्लॉज में वाक्य हमारा असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है। तो देखिए गाइस, असर्टिव सेंटेंस का हमें इस तरह से पता चला रिपोर्टेड क्लॉज का कि उसमें वाक्य या तो अफर्मेटिव था या नेगेटिव था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमें कैसे पता चला कि उसमें जो हमारी मतलब रिपोर्टेड क्लॉज थी उसमें वाक्य या तो वो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ हो रहा था गाइस या हमारे क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है। जबकि इंपरेटिव सेंटेंस में हमें कैसे पता चलना है कि वाक्य हमारा इंपरेटिव का है, तो इसके लिए हम जान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें हम दो प्रकार के सेंटेंस की इंडायरेक्ट बना के चलते हैं, यानी एक सिंपल टाइप के, दूसरे होते हैं हमारे लेट वाले। तो सिंपल टाइप के जो वाक्य होते हैं उसकी हमारी पहचान क्या होती है। तो देखिए गाइस, इसकी क्या पहचान है। यदि रिपोर्टेड क्लॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज या काइंडली इत्यादि शब्दों से आरंभ होती है, तब वह वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। देखिएगा, जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हमें पहचान के बारे में तो हमें पता चल गया कि हम रिपोर्टेड क्लॉज को किस तरह से पहचानेंगे कि वो इंपरेटिव की होगी। यदि रिपोर्टेड क्लॉज में हमारा वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या जो है प्लीज या काइंडली इत्यादि शब्दों से शुरू होगा, तो वो वाक्य हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। अब देखिए गाइस, हम इसके रूल्स जानेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स जानेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए गाइस, इसमें हम सेड या सेड टू में जो परिवर्तन करते हैं वो रिपोर्टेड क्लॉज के भाव के अकॉर्डिंग करते हैं गाइस। हमें रिपोर्टेड क्लॉज का भाव देखना पड़ेगा कि वो उसमें हमारा जो भाव है वो आज्ञा का है, प्रार्थना का है, सलाह का है या उसमें हमारा कमांड दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें उसके भाव को देखते हुए सेड या सेड टू में परिवर्तन करना होता है। तो देखिए गाइस, हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखिए गाइस,
यानी अगर हमारी रिपोर्टेड क्लास में अगर हमारे आज्ञा का भाव है, यानी आज्ञा प्रकट हो रही है, तो हम सैड या सैड टू में जो परिवर्तन करेंगे वो ऑर्डर्ड में करेंगे। और यदि हमारे रिपोर्टेड क्लास से सलाह प्रकट हो रही है तो हम सैड या सैड टू में जो परिवर्तन करेंगे वो एडवाइज्ड में करेंगे। और यदि हमारे रिपोर्टेड क्लास से मना करने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी किसी चीज के करने के लिए मना किया जा रहा है, तो हम सैड या सैड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे। और गाइस यदि हमारे रिपोर्टेड क्लास में प्रार्थना आ रही है तो हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। और यदि हमारे वाक्य में आदेश दिया जा रहा है तो हम सैड या सैड टू को कमांडेड में बदलेंगे। और इसमें गाइस हम कोमा के स्थान पर टू लगाकर चलते हैं। तो अब गाइस हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इस सिंपल टाइप के सेंटेंसों की इंडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से इंडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। तो देखिए गाइस, मैंने पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का ये लिया कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, ओपन योर बुक एट पेज 10। ये हमारा सेंटेंस है। तो देखिए गाइस, हम सबसे पहले इसकी इंडायरेक्ट बनाने से पहले हमें रिपोर्टेड क्लास को देखना होगा कि वो कौन से मूड की है। उसी के अकॉर्डिंग हमें सैड या सैड टू में परिवर्तन करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना लगाना है कंजक्शन। तो देखिए गाइस, जब हम रिपोर्टेड क्लास का भाव निकाल रहे हैं तो पहली बात तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। और जब हम इसका भाव निकाल रहे हैं तो ओपन माने खोलो, योर बुक अपनी पुस्तक एट पेज 10, पृष्ठ 10 पर। यानी उसने मुझसे कहा अपनी जो पुस्तक है वो पेज नंबर 10 पर खोलो। तो इस वाक्य में गाइस क्या प्रकट हो रहा है? ऑर्डर्ड प्रकट हो रहा है। तो हम इस सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। तो इस तरह से हमारी इसकी इंडायरेक्ट बनेगी कि ही ऑर्डर्ड मी, कोमा स्थान पर टू, ओपन, और यहाँ पे योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो मी का सब्जेक्ट रूप बनेगा आई, लेकिन यहाँ पे ये अपना अपनी के रूप में रखा है तो आई के साथ अपना अपने के लिए माई बुक एट पेज 10। तो देखिएगा इसमें हमारा आज्ञा का भाव प्रकट था, तो हमने जो है सैड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया। समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 को। एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने ये लिया, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, डू नॉट टेल ए लाई। ये हमारा सेंटेंस है। तो देखिए गाइस, हम जो है इसमें इसका रिपोर्टेड क्लास का भाग निकालेंगे। यानी उसने मुझसे कहा डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। यहां पर हम सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे, क्योंकि इसमें जो है रिपोर्टेड क्लास में झूठ न बोलने के लिए कहा गया है, अर्थात उसको मना किया गया है। तो हम यहाँ पे सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देंगे। तो ही फॉरवर्ड मी को स्थान पर टू लगा देंगे और यहाँ पे टेल ए लाई, क्योंकि फॉरवर्ड वाले ही मना करना है इसलिए यहाँ पे इस नोट का कोई चक्कर नहीं रहेगा और कोमा स्थान पर टू लग जाएगा, डू नॉट हमारा हट जाएगा, टेल ए लाई, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब में कुछ नहीं करना होता है। तो इस तरह से इसकी इंडायरेक्ट बन गई। नेक्स्ट नंबर 3, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए गाइस, मान लीजिए सेंटेंस है, द डॉक्टर said to the patient, the doctor said to the patient,
ईट मच। तो ये सेंटेंस हमारा है गाइस, इसकी हमें इंडायरेक्ट बनानी है। तो किस तरह से हम इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे इसको जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे हमने जो रिपोर्टेड क्लास का भाव निकाला, तो ये था पूरे डायरेक्ट स्पीच का भाव निकालने पे क्या अर्थ निकलता है। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा डू नॉट ईट मच, अधिक मत खाओ। तो इससे हमारा जो भाव प्रकट हो रहा है, यानी डॉक्टर एडवाइस दे रहा है पेशेंट को। तो यहाँ पे हम सेड टू के स्थान पर एडवाइस का प्रयोग भी कर सकते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। और यदि गाइस हम यहाँ पे एडवाइस में बदलते हैं तो हमें टू से पहले नोट लगा के रखना पड़ेगा, नॉट टू ईट मच। इस तरह से हमें इसको बनाना होगा। हम देखिए गाइस, इस जो सेंटेंस की इंडायरेक्ट दो प्रकार से बना सकते हैं। यदि हम इसको एडवाइस ना मान के ये माने कि डॉक्टर ने मतलब खाना खाने के लिए मना किया है, तो हम यहाँ पे इसको फॉरवर्ड में भी बदल सकते हैं। हम इसकी इंडायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट, द डॉक्टर फॉरवर्ड द पेशेंट। अगर गाइस यहाँ पे फॉरवर्ड का हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम कॉमा के स्थान पर टू लगाएंगे और डू नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर फॉरवर्ड माने ही मना करना होता है और इसी में ही नेगेटिव कंडीशन छुप जाती है। तो हम दो तरह से जो है इसकी इंडायरेक्ट बना सकते हैं। यदि हम एडवाइस लगाते हैं तो यहाँ पर नोट टू रखना पड़ेगा, और यदि हम फॉरवर्ड लगा देते हैं तो यहाँ पर हमें टू रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझ लेते हैं। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया, he said to me, inverted commas, please help me, प्लीज हेल्प मी। तो देखिए गाइस, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, तो इसकी इंडायरेक्ट हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसकी इंडायरेक्ट हमारी इस तरह से बनेगी, ही, क्योंकि रिपोर्टेड क्लास से जो भाव प्रकट हो रहा है वो प्रार्थना का है, तो आप लोग इस सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलोगे, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, को स्थान पर टू लगाना है और प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हमें हटा देना है। यहाँ पे प्लीज आता है तो भी हमें रिक्वेस्टेड में बदलना है, और यदि काइंडली आता है तो हमें तब भी जो है सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। टू हैव, अब यहाँ पे मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही का ऑब्जेक्ट टू आ जाएगा हिम। तो इस तरह से गाइस हमारे इस सेंटेंस की इंडायरेक्ट बन जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यदि गाइस हमारे सेंटेंस में he said to me, inverted commas, please do not tease the poor। तो देखिएगा कि इस सेंटेंस में हमारा प्लीज शब्द भी है और डू नॉट भी है। तो हम किस तरह से इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिएगा हम जो है इस तरह से इसकी इंडायरेक्ट बना लेंगे कि ही रिक्वेस्टेड मी, और देखिएगा यहाँ पे अगर प्लीज भी आ रहा है और डू नॉट भी आ रहा है तो हमें टू बाद में रखना है, पहले नोट रखना पड़ेगा, नोट टू टीज द पुअर। इस तरह से गाइस ये हमारे सेंटेंस की इंडायरेक्ट बन जाएगी। तो अब हम जानेंगे लेट वाले वाक्य। हमारे लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है कि जब रिपोर्टेड क्लास लेटर से आरंभ होती है,
दूसरा होता है कि जब रिपोर्टेड क्लॉज लेट मी से आरंभ होती है, और तीसरा होता है गाइस जब रिपोर्टेड क्लॉज आरंभ होती है लेट के बाद हिम, देम या कोई नाउन, जैसे कि लेट द स्टूडेंट्स, लेट द बॉयज, इस तरह से। तो इसको हम, इसके जो रूल है हम वो अपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इसके रूलों को लिखा है, याद करने का हमारा शॉर्ट ट्रिक है इसमें। तो क्या है, तो अगर मैंने कॉलम बनाया है इसके पहले सीरियल नंबर का, उसमें लेट की कंडीशन यानी लेट अस वाला वाक्य है या लेट मी वाला है या लेट के बाद हिम देम वाला वाक्य है, ये मैंने लिखा है। जब ये रिपोर्टेड क्लास में पूछा जाएगा, और इसमें यह है कि हम सेड या सेड टू में किस चीज में परिवर्तन करेंगे, और इसमें यह है कि कॉमा के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, और नेक्स्ट इसमें ये लिखा है मैंने कि लेट हटेगा या नहीं हटेगा। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे मैंने लिखा है कि यदि रिपोर्टेड क्लॉज लेट अस से आरंभ होगी यानी लेट अस से आएगा, तो हम सेड या सेड टू को प्रपोज या सजेस्टेड में बदलेंगे और कॉमा के स्थान पर लगाएंगे दैट, कॉमा के स्थान पर दैट लगाएंगे, ठीक है। और यदि रिपोर्टिंग क्लास में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो हमें लेट अस को हटाना है और उसके स्थान पर बी शुड या बी माइट का प्रयोग करना है। और यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लास में नहीं है तो हमें दे शुड रखना है। अन्यथा मैंने लिखा है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो बी शुड या बी माइट, अन्यथा दे शुड या दे माइट, ये हमें रखना है। नेक्स्ट नंबर 2 में मैंने लिखा है गाइस कि अगर लेट मी से आरंभ होता है सेंटेंस रिपोर्टेड क्लास यानी, तो हम साइड साइड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, कॉमा स्थान पर टू लगाएंगे। और लेट की कंडीशन की बात यह है कि लेट इसमें नहीं हटने वाला है। नेक्स्ट नंबर 3 को समझ लेते हैं। लेट के बाद हिम या देम आता है या कोई नाउन आता है तो हमें ऑर्डर या आस्क्ड में बदलना है, इनमें से एक रखना है, ऑर्डर रखना है, आस्क्ड रखना है। कॉमा स्थान पर टू लगाना है, और लेट की बात करें तो लेट को नहीं हटाएंगे। अब हम जान लेते हैं लेट वाले वाक्यों के एग्जाम्पल। तो देखिए गाइस, मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा यहाँ पर, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, लेट अस गो होम नाउ। तो ये हमारा सेंटेंस है, इसकी हमें इंडायरेक्ट बनानी है। तो देखिए गाइस, हम किस तरह से इसकी इंडायरेक्ट बनाएंगे, इसको हमें समझना है। तो देखिए गाइस, हमें यहाँ पर ही सेड टू के स्थान पर हम बदलेंगे। अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक में समझाया है कि प्रपोज या सजेस्टेड, इसमें से एक में हमें चेंज करना है। तो मैंने प्रपोज रख दिया यहाँ पर, ही प्रपोज्ड मी, कॉमा के स्थान पर अभी मैंने समझाया है कि यदि रिपोर्टेड क्लास लेटर से आरंभ होगी तो कॉमा स्थान पर हमें दैट लगाना है। और मैंने ये भी बात समझाई है कि अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में कहीं भी, चाहे वो सब्जेक्ट रूप में या ऑब्जेक्ट रूप में, कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि हमारा नजर आता है यानी आई, मी, माई, बी, अस, अवर में से, तो हमें यहाँ पे लेटर्स के स्थान पर बी शुड रखना है या बी माइट रखना है। इसमें से एक में हमें यूज करना है। तो मैंने बी शुड रख दिया, वी शुड गो होम, और यहाँ पे हमारा नाउ को हमने बदल दिया THEM देम। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। यदि गाइस नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 2 को समझेंगे। राम सेड, इन्वर्टेड कॉमास, लेट अस प्ले क्रिकेट। तो देखिएगा, ये हमारा सेंटेंस है, इसकी डायरेक्ट कैसे बनाई जाएगी। तो हम इस सेंटेंस में गाइस देख रहे हैं कि इसमें हमारा रिपोर्टिंग क्लास में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं है। तो देखिए इसकी इनडायरेक्ट कैसे हम बनाएंगे। राम, यहाँ पे प्रपोज या सजेस्टेड एक ही रखना है, मैं प्रपोज रख रहा हूं, आप सजेस्टेड भी रख सकते थे।
तो राम प्रपोज, यहाँ पर कॉमन स्थान पर दैट लगाना है। अब चूंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग क्लास में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लेटर्स के स्थान पर दे शुड का प्रयोग करना है या दे माइट लगा देना है। तो दे शुड प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 को समझ लेते हैं गाइस। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 लिया, he said to me, inverted commas, let me do my work। तो देखिए गाइस, हमारे इन सेंटेंसों से चूंकि रिक्वेस्ट का भाव निकलता है, तो इसमें हम सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। मैं लिखा चुका हूं आपको कि लेट मी आने पर सैड या सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। तो इसलिए यहाँ पे सैड टू को मैं रिक्वेस्टेड में बदलूंगा। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा के स्थान पर टू लगाऊंगा। और जैसे कि लिखवाया जा चुका है कि लेट को हमें इसमें नहीं हटाना होता है, तो लेट का लेट रखा रहेगा। और मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होने के कारण इसको हमें चेंज भी करना है। यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा हिम और डू, और माई फिर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही के अनुसार ये बन जाएगा गाइस हिज वर्क। यानी अगर हम सेंटेंस के अगर इसके हिंदी के अर्थ की बात करें तो ये निकलता है, उसने मुझसे कहा लेट मी डू माई वर्क, यानी उसने मुझसे कहा मुझे अपना काम करने दीजिए। तो इसमें रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया और कॉमन स्थान पर टू लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 जानेंगे। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 लिखा कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास, लेट हिम रीड हिज बुक। तो देखिएगा इस सेंटेंस का अगर हम अर्थ की बात करें तो यानी उसने मुझसे कहा लेट हिम रीड हिज बुक, यानी उसे अपनी पुस्तक पढ़ने दो या पढ़ने दीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया है कि अगर लेट के बाद हिम या दैम या कोई नाउन आता है तो हमें सैड या सैड टू को ऑर्डर्ड या आस्क्ड इसमें से एक में बदलना है। तो मैं यहाँ पे सैड टू को ऑर्डर में भी बदल सकता हूँ और आस्क्ड में भी बदल सकता हूँ। तो मैं ऑर्डर लगा रहा हूँ, तो ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा स्थान पर टू, और इसमें भी लिखवाया जा चुका है कि लेट को नहीं हटाना है, तो लेट हम नहीं हटा रहे हैं। तो टू लेट और हिम और रीड, चूंकि ये हिम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, वैसे भी बदलता नहीं है, यहाँ पर हिज बुक। तो देखिए गाइस, आज की वीडियो में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखा, यानी सिंपल टाइप के भी और लेट वाले वाक्यों का भी। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं गाइस शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।